जीके बाई जितेंद्र खीचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 में भूगोल विषय में पाठ संख्या 8 जल संसाधन। तो सभी विद्यार्थी जीके बाई जितेंद्र खीचट यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। आज हम पाठ संख्या 8 का भाग 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न संख्या 25, गांधी सागर बांध जो चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है कहां पर है। यानी जो गांधी सागर बांध बनाया गया है जो किसका हिस्सा है, चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है, वो कहां पर है, मंदसौर में। कहां पर स्थित है, मंदसौर। और मंदसौर कहां पर स्थित है, यानी ये जो मंदसौर नामक स्थान है ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। यानी चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। पहला राणा प्रताप सागर, पहला कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर बांध, और ये कहां पर है, राउतसर में है, राउतसर। और राउतसर कहां पर है, राउत भाटा, चित्तौड़गढ़ में, राउत भाटा। और राउत भाटा कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और दूसरा कहां पर स्थित है, पहला तो है राणा प्रताप सागर, दूसरा है जवाहर सागर, दूसरा है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहां पर स्थित है, जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित है। प्रश्न संख्या 27, चंबल घाटी परियोजना के किस बांध से राजस्थान में नहरों से सिंचाई की जाती है। यानी चंबल घाटी परियोजना का कौन सा बांध है जिसके द्वारा राजस्थान में नहरों से सिंचाई की जाती है। तो एक तो जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, दूसरा कोटा बैराज, दूसरा कोटा बैराज। इनके द्वारा राजस्थान में क्या है, सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहां होता है। यानी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका उद्गम कहां हुआ था, हरि के बैराज। कहां हुआ था, हरि के बैराज, हरि के बैराज में हुआ था। और हरि के बैराज कहां पर है, कौन सी दो नदियों के संगम पर है, सतलज व रावी संगम पर, सतलज व रावी संगम पर, रावी संगम पर। प्रश्न संख्या 29, एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना। यानी ये जो परियोजना है ये एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित परियोजना है। कितनी है, 649 किलोमीटर, कितनी, 649 किलोमीटर है। यानी गांधी सागर बांध जो चंबल घाटी परियोजना का कहां पर स्थित है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान में कौन से बांध बनाए गए, जवाहर सागर बांध राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में, दूसरा जवाहर सागर बांध कोटा में। चंबल घाटी परियोजना के किस बांधों से राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। 28 नंबर है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरि के बैराज, सतलज और रावी नदी के संगम से। एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, 649 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितने हिस्से में पेयजल की आपूर्ति होती है। यानी राजस्थान के कितने हिस्से में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। तो उसमें 9 जिले, 9 जिले, 29 कस्बे, यानी राजस्थान के 9 जिले, और 9 जिलों में भी बड़े 29 कस्बे और 3461 गांव, 3461 गांवों में क्या सिंचाई की व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 31, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया था। तो 2 चरणों में। कितने चरणों में,
2 चरणों में पूरा किया गया था। प्रश्न संख्या 32, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहला चरण जिसे राजस्थान फिल्टर कहते हैं कहां से कहां तक था, यानी ये आरंभिक स्थल से कहां से था, मसीतानवाली, कहां से तक था, आरंभिक स्थल से, यानी जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां से लेकर था, और था कहां तक, मसीतानवाली, कहां तक था, मसीतानवाली, और कितना था, 204 किलोमीटर क्षेत्र था, कितना था, 204 किलोमीटर क्षेत्र था। प्रश्न संख्या 33, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा चरण जिसे मुख्य नहर कहते हैं, ये कहां से कहां तक था, यानी यहां से आगे से लेकर मसीतानवाली से मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ कहां पर है, मोहनगढ़ बाड़मेर में था, तो मोहनगढ़ तक, और कुल कितना हुआ था मोहनगढ़ तक, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, और कुल कितनी बताई थी, 649, 445, 204, 649 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 34, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूर्व की तरफ कितनी नहर लिफ्ट है, तो कितनी है, 7, कितनी है, 7 नहर लिफ्ट है। प्रश्न संख्या 35, वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर का विस्तार, यानी इंदिरा गांधी नहर का अंतिम क्षेत्र कौन सा है, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर, ये इसका अंतिम स्थान है, यानी यहां तक इसका विस्तार है। प्रश्न संख्या 36, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र कितना है, यानी कितने क्षेत्र है में इसकी सिंचाई होती है, तो 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। यानी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने हिस्सों में, 9 जिले, 29 कस्बे, 3461 गांव में सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने चरणों में पूरी, 2 में। पहला चरण प्रारंभिक स्थल से मशीन तावाली 204 किलोमीटर, दूसरा चरण मशीन तानवाली से मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर, और इसके पूर्व में कितनी नहर लिफ्ट बनाई है, 7, और इसका अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर, और कुल सिंचित क्षेत्र कितना, 17.41 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र है। इसका प्रश्न संख्या 37, माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, यानी माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित है। एक नंबर पर है डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, प्रश्न संख्या 38, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान के साथ किसकी भागीदारी है, तो राजस्थान के साथ गुजरात की भागीदारी है। किसकी भागीदारी है, गुजरात की। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, बोरखेड़ा में बनाया गया है, बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा कहां पर स्थित है, राजस्थान के, बोरखेड़ा राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है बोरखेड़ा। प्रश्न संख्या 40, गुजरात में माही बजाज सागर परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है, यानी गुजरात में माही बजाज सागर परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है, कडाना बांध बनाया गया है। कौन सा, कडाना बांध। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान में बिशलपुर परियोजना का संचालन कहाँ है, बिशलपुर गांव में ही है। कहां पर है ये, बिशलपुर गांव, और बिशलपुर गांव कहां स्थित है, टोडा रायसिंह के पास, और टोडा रायसिंह कहां पर स्थित है, टोंक में स्थित है, टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। यानी ये परियोजना बिशलपुर गांव टोडा रायसिंह के पास है, टोंक में संचालित है। प्रश्न संख्या 42, राजस्थान में जाखम बांध परियोजना का संचालन, यानी राजस्थान में जाखम बांध परियोजना का संचालन कहां किया जाता है, अनूपगढ़ में, और अनूपगढ़ है कहां पर, राजस्थान में, अनूपगढ़ किस जिले में, अनूपगढ़ प्रतापगढ़ में।
प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 43 सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है, यानी सोम कमला अंबा परियोजना राजस्थान में कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। प्रश्न संख्या 44 मेजाबान परियोजना का संचालन कहां किया जाता है? मेजाबान परियोजना का संचालन राजस्थान में मेजागांव, मेजागांव। और मेजागांव कहां पर है? मेजागांव मांडलगढ़, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर मेजाबान परियोजना का संचालन किया था। यानी माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित 2 जिले डूंगरपुर व बांसवाड़ा। और माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान की भागीदारी किसके साथ है? गुजरात के साथ। और माही बजाज सागर बांध बनाया गया राजस्थान में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और गुजरात में माही बजाज सागर परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है? कडाना बांध बनाया गया है। राजस्थान में बिशलपुर परियोजना का संचालन कहां पर किया था? बिशलपुर गांव टोडा रायसिंह टोंक में। राजस्थान में जाखम बांध परियोजना का संचालन अनूपगढ़ प्रतापगढ़ में किया जाता है। सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है डूंगरपुर में। और मेजा बांध परियोजना का संचालन मेजा गांव में किया जाता है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 45 मेजा बांध किस नदी पर बना? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। प्रश्न संख्या 46 सिद्धमुख परियोजना के तहत रावी व्यास के अतिरिक्त जल का प्रयोग कहां किया जाता है? यानी सिद्धमुख परियोजना के तहत रावी व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है उसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो राजस्थान के 3 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू में किया जाता है। प्रश्न संख्या 47 सरदार सरोवर परियोजना के जल को किस माध्यम से राजस्थान में लाया गया था? तो कौन सा माध्यम था? नर्मदा नदी के माध्यम से, नर्मदा नहर के माध्यम से। नर्मदा नहर के माध्यम से सरदार सरोवर परियोजना के जल को राजस्थान में लाया गया था। प्रश्न संख्या 48 नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो बाड़मेर और जालौर। कौन से 2 जिले हैं? बाड़मेर व जालौर। बाड़मेर व जालौर जिले लाभान्वित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 49 राजस्थान में जवाई बांध कहां बनाया गया है? राजस्थान में जवाई बांध वो जवाई नदी पर बनाया गया है और एरिनपुरा पाली में। कहां पर बनाया गया है? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर स्थित है? पाली। पाली में जवाई नदी पर, जवाई नदी पर। ये जो जवाई नदी है लूनी की सहायक नदी है। किसकी? लूनी की सहायक नदी है। जो जवाई नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 50 राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध पांचना बांध है। पांचना बांध ये मिट्टी से बना हुआ है। यानी राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा? पांचना बांध है। पांचना बांध किस नदियों के संगम पर बना? तो कौन कौन सी नदियां? बरखेड़ा, बरखेड़ा, भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, भद्रावती, अट्टा, माची, भेसावट, भेसावट के संगम पर, के संगम पर, यानी इस नदियों के संगम पर बना हुआ है। यानी मेजा बांध कोठारी नदी पर और सिद्धमुख परियोजना के तहत रावी व्यास का जो अतिरिक्त जल है उससे किसको लाभान्वित है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। सरदार सरोवर परियोजना का जल किस माध्यम से राजस्थान में लाया गया है? नर्मदा नहर के माध्यम से। नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? बाड़मेर और जालौर। राजस्थान में जवाई बांध कहां बनाया गया? एरिनपुरा में बनाया गया जो पाली में स्थित है जवाई नदी पर। और ये जो जवाई नदी है ये किसकी? लूनी की सहायक नदी है। राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा? पांचना बांध। पांचना बांध किस नदियों के संगम में बना हुआ है? तो पांचना बांध है वो बरखेड़ा, भद्रावती, अट्टा, माची, भेसावता के संगम पर बना हुआ है।
प्रश्न संख्या 52, बावड़ी स्थित, यानी बावड़ी राजस्थान में बावड़ी और कहां पर स्थित है? तापी बावड़ी, बांग्लादेश बावड़ी, चांद बावड़ी और विनाता बावड़ी। ये बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो तापी बावड़ी है जोधपुर में। कहां पर स्थित है? जोधपुर में है। और बांग्लादेश है दौसा में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? दौसा में। और चांद बावड़ी कहां स्थित है? आबानेर। और विनाता बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में। ये राजस्थान की 4 प्रमुख बावड़ियां है। तापी बावड़ी जोधपुर में, बांग्लादेश बावड़ी दौसा में, चांद बावड़ी आबानेर में और विनाता बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में जो तालाब है हेमाबास तालाब कहां पर है? पाली में स्थित है। हेमाबास तालाब है वो पाली में स्थित है। सरेली व मेजा तालाब कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। और बानकिया व सेना पानी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये तालाब कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान में बेरिया पाई जाती है। बेरिया भी जल संरक्षण की विधि बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। बाड़मेर व जैसलमेर। जैसलमेर में जल संरक्षण की विधि है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 55, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की किस तकनीक को विकसित किया गया था? पालीवाल के जो ब्राह्मण थे उसने कौन सी तकनीक अपनाई थी? खड़ीन तकनीक अपनाई थी। खड़ीन तकनीक अपनाई थी पालीवाल ब्राह्मणों ने। इस प्रकार से 52 में बावड़ी काकत, तापी बावड़ी जोधपुर में, बांग्लादेश बावड़ी दौसा में, चांद बावड़ी आबानेर में, विनाता बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। और तालाब हेमाबास है पाली में, सरेली व मेजा भीलवाड़ा में, बांग्ला के बाद सेना पानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान में बेरिया कहां पाई जाती है? बाड़मेर और जैसलमेर में। और पालीवाल ब्राह्मणों ने जल संरक्षण की किस तकनीक का विकास किया था? खड़ीन तकनीक का विकास किया था। यह था हमारा भाग संख्या 2, जो पाठ संख्या 8 था। इसी के साथ आप पाठ संख्या 8 का जो लघुतात्मक प्रश्नों की श्रृंखला वो पूरी होती है। उसके बाद में पाठ संख्या 9 की करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खींचे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें तथा आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।